परमेश्वर तीसरा जो दिया है, जो इफिसी 4:11 में पढ़ा था, पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा है सुसमाचार प्रकट करने वाला, प्रचारक, गुजराती में सुवार्थिक। सुसमाचार प्रकट करने वाला या तो प्रचारक, सुवार्थिक। जो सुसमाचार प्रकट करता है मतलब जो खुशखबरी प्रकट करता है, जो अच्छे समाचार लेकर आता है, वो है प्रचारक। सुसमाचार प्रकट करने वाले सारे प्रचारक नहीं होते। सुसमाचार प्रकट करने वाले सारे लोग प्रचारक व सुवार्थिक नहीं होते। पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और उसका 16 वचन। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाँ, पौलुस ऐसा कहते हैं कि सुसमाचार प्रकट करना वो तो अवश्य है, मतलब कि वो फर्ज है हमारा। तो सुसमाचार प्रकट करना क्या है? फर्ज है। तो इसका मतलब सुसमाचार प्रकट तो सभी लोग करते, ये सभी का फर्ज है। जिस तरह से सामरी औरत सभी लोगों को बताया मुझे मसीह मिल गए, तो उसने सुसमाचार को प्रकट किया। प्रभु यीशु के चेलों ने भी सुसमाचार प्रकट किया। हम भी किसी को जाकर सुसमाचार बताते हैं। सुसमाचार मतलब अच्छी खबर। हमारे वहाँ जो अखबार आता है गुजरात समाचार संदेश, उसमें देखना कोरोना से इतने लोग मर गए इसमें कोई खुशखबरी नहीं होती, सुसमाचार नहीं होते। लेकिन जो अच्छे समाचार लेकर आता है, परमेश्वर तुझे क्षमा करेंगे, परमेश्वर तुझे चंगाई देंगे, परमेश्वर तुझे छुटकारा देंगे, ये तो हम सभी को बोलना है, ये तो सभी का फर्ज है। तो सुसमाचार प्रकट करने वाले सारे प्रचारक नहीं हो सकते, लेकिन ये तो सभी का फर्ज है। ये हमारा फर्ज है। फर्ज का एक मतलब और होता है, ये हमारा जो हाथ होता है वो कुछ पकड़ता है। कोई हमें पानी का प्याला दे तो हम उसको ऐसे पकड़ते हैं। हमको कॉपी में लिखना है तो पेन पकड़ता है, बैग को पकड़ता है। अब ये काम हम मुंह को थोड़ा बता सकते हैं, मुंह तू पकड़ ले। तो हाथ का फर्ज क्या है? पकड़ने का, ये उसका फर्ज है। दूसरा हम बोले तो ये उसका एक स्वाभाविक सा काम है, स्पेशल काम नहीं, स्वाभाविक सा। उसी तरह से गवाही देना या सुसमाचार प्रकट करना, वो हर एक विश्वासी का स्वाभाविक सा काम है। जिस तरह से आंख देखने का काम कर रही है तो स्वाभाविक सा काम है। उसी तरह से कोई विश्वासी अगर गवाही देता है या किसी को सुसमाचार देता है तो वो एक स्वाभाविक सी बात है। और गवाही देना, इसका मतलब है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, गवाही देना मतलब खुद की सेवा करना। जो गवाही देता है ना, वो किसी और की सेवा नहीं करता, वो खुद की सेवा करता है। अगर बोरिंग का पानी हो या तो कुआं हो, उसमें से पानी निकलता है। कई लोग बोलते हैं 2 बाल्टी निकाल दो, कुआं को क्या फर्क पड़ता है।
मतलब पानी कम नहीं होने वाला है। बोरिंग में से कितना भी पानी निकालते रहो, पानी उतना का उतना ही रहता है, लेकिन इस्तेमाल करना बंद कर दो। फिर जो नीचे झरना होता है वो सोता हुआ बंद हो जाता है। अगर आपने बोरिंग किया है तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर दो, वो अपने आप बंद हो जाएगा। कुएं का पानी इस्तेमाल करना बंद कर दो, फिर नीचे झरना बंद हो जाएगा, फिर उसमें जंतु पड़ेंगे, फिर उसमें बदबू भी आने लगेगी। तो उसी तरह से जो इंसान, जो विश्वासी, वो गवाही ना दे तो देखना उसके अंदर से उसने जो उद्धार पाया हुआ था, परमेश्वर का नाम पाया हुआ था, उसको जो छुटकारा मिला था, उसका आनंद जो है चला जाता है और वो निराश हो जाता है। कभी देखना जो विश्वासी लोग होते हैं ना वो कैसे होते हैं, उनके चाहे 32 नहीं लेकिन 12-15 दांत तो दिखाई देते हैं। क्यों? उनको परमेश्वर मिले हुए, उनको सच्चाई मिली हुई है, उन सच्चाई को जाना हुआ है। तो देखना परमेश्वर को हंसते ही रहेंगे, उनके चेहरे पर हंसी होंगी। बाय चांस अगर बीमार भी हो गए ना तो क्या बोला, परमेश्वर का धन्यवाद यार, वो फिर भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा ही मुंह होता, परमेश्वर ने मेरा छुटकारा किया है, मुझे परमेश्वर मिले, इसमें आनंद नहीं दिखाई देता। तो उसके कुछ दांत तो दिखाई देते। तो ऐसा कब होता है, उसके अंदर निराशा कब आ जाती है, उसका मुंह हंसता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता, जब उसके मुंह से गवाही बंद हो जाती है। तो जो उद्धार का आनंद मिला हुआ था, जो सामरी स्त्री को मिला था, वो कैसे अपनी गागर फेंक कर भागी थी, कैसे लोगों को बताया था, कितना आनंद था। फिर आनंद धीरे धीरे क्या होता है, चला जाता है। इसलिए हमें हमेशा कैसे होना चाहिए, खुश होने चाहिए, लेकिन ऐसे मुंह खोल कर नहीं, वो खुशी अंदर से ही होनी चाहिए। मुझे परमेश्वर मिले, अपने आप हमारा मुंह ऐसे खुशी और आनंद से भरा होना चाहिए। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप गवाही देते होंगे। तो गवाही देना जो है वो खुद की सेवा है। जब गवाही का वक्त आता है, जब मैं नया नया विश्वासी था, मैं किसी की संगति में जाता था, तो जैसे ही वो सेवक बोलते थे ना कि गवाही के लिए वक्त है, तो सभी मुड़कर मेरे सामने ही देखने लगते थे, क्योंकि मैं सबसे पहले ही खड़ा हो जाता था। अब एक लड़का छोटा अमृत जी आकर के ना, उसके छोटे बेटे, उनके छोटे भाई का लड़का, बरसों से मैं जब से उसको मिला, बहुत छोटा तब से, गवाही का वक्त है, सबसे पहले खड़ा हो जाएगा, या तो किसी के बाद में, लेकिन उठकर इतना बोलना है, परमेश्वर ने मुझे पूरे हफ्ते संभाल कर रखा, परमेश्वर का धन्यवाद, इतना बोलना ही बोलना है। अभी एक बार मैं वहीं पर था, अभी क्या वो गिर गया, वो गिर गया और जो सीढ़ी थी ना वही उसको मुंह पर लग गई, खून निकला है। वो मेरे पास आया प्रार्थना के लिए, मैंने देखा तो जबान कट गई उसकी, जबान में जैसे चाकू लगा ना ऐसा। और शाम को मीटिंग थी, शाम को उठकर उसे गवाही दी, बोले परमेश्वर ने पूरे हफ्ते संभाल कर रखा, परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने उसको बोला तेरी जबान दिखा दो, उसकी जबान मैंने देखी, उसकी जबान में थोड़ा सा भी ऐसा नहीं था कि एक दोपहर में कटी हुई थी, कुछ भी नहीं वहाँ पर। मैंने बोला तू गवाही देना बंद मत कर रहा, तू हर बार गवाही देता है, परमेश्वर ने आज तेरी गवाही आज भी रखी, किस पूरे हफ्ता संभाल कर रखा, आज भी तू गिरा नहीं, आज भी तुझे लगा नहीं, मतलब वो तो था, लेकिन परमेश्वर ने काम कर दिया उसका। हालेलुया। ये खुद की सेवा है, मतलब हम परमेश्वर का नाम प्रकट करते हैं, हम गवाही देते हैं, काम परमेश्वर ने किया, तो परमेश्वर भी हमारा काम जो है वो करते रहते हैं। तो जो इंसान गवाही देता है वो खुद की ही सेवा करता है, लेकिन जब प्रचारक गवाही देता है तब वो खुद की नहीं, वो लोगों की सेवा करता है।
जब प्रचारक गवाही देता है वो खुद की सेवा के लिए नहीं होती, वो लोगों की सेवा के लिए होती है। प्रचारक जो है वो हाथ की कौन सी उंगली? दूसरी उंगली कौन सी? बीच वाली। ये सबसे लंबी है ना, हाथ की सबसे लंबे वाली जो उंगली है वो प्रचारक है। देखो, प्रेत को हमने अंगूठा कहा तो उसका भी कोई रीज़न था, फिर भविष्यवक्ता को पहली उंगली का, उसका भी कोई कारण था। अभी प्रचारक सबसे बीच वाली उंगली, अंगूठे से दूसरे नंबर पर, अंगूठा उसके बाद एक और उसके बाद वाली, और वो सबसे बड़ी वाली उंगली होती है। तो उसको भी बड़ी वाली उंगली क्यों कहते हैं वो हमें समझ में आ जाएगा। प्रचारक की विशेषता है, उसकी सबसे पहली विशेषता है प्रचारक परमेश्वर के काम में सबसे पहला है। मंडली में पहले प्रेरित, लेकिन परमेश्वर के काम में सबसे पहले प्रचारक, सुवार्थी। जब तक सुसमाचार प्रकट ना हो, सुवार्थक, जब तक सुसमाचार प्रकट ना हो तब तक एक अविश्वासी वो विश्वासी नहीं बन सकता। इसलिए सबसे पहला काम सुसमाचार देना, वही प्रचारक का है, वही सुसमाचार प्रकट करने वाले सुवार्थिक का है। तो प्रचारक की सबसे पहली विशेषता कि वो परमेश्वर के काम में सबसे पहला है। दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। सुसमाचार का प्रकाश, इस संसार का अधिकारी शैतान ने लोगों की मन की आंखें परमेश्वर की ओर से घुमाकर अंधा कर दिया है। ये बहुत कम लोगों को पता चलता है, और खास कर जितने लोग परमेश्वर का नाम कहीं न कहीं पर किसी भी रीति से प्रकट करता है ना, सिर्फ उनको ये बात पता चलती है कि संसार ने किस तरह से लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है। अभी देखो पूरे वर्ल्ड में देखो कितनी सारी मंडली है, मेथडिस्ट है, सालेसन आर्मी है, रोमन कैथलिक है, पेंटिकोस्टल है, ब्रदरन है, कितनी सारी मंडली है। पूरे वडोदरा के जितने भी गुंडे मवाली लोग हो ना, उनको कभी बोलना है कि एक कमरे में इकट्ठा हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इन सभी के अगुओं को बोलो कि एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, नहीं होंगे। सभी लोग मैं मेरा ना छोड़ू, बस मैं मेरा ना छोड़ू। जब परमेश्वर एक, बाइबल एक, तो सभी की शिक्षा एक होनी चाहिए ना। नहीं है मतलब क्या, कहीं ना कहीं किसी न किसी में कुछ न कुछ गड़बड़ी तो है ही। शैतान ने सभी लोगों की आंखें कहीं ना कहीं पर अंधी कर रखी, लोगों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और उस आंखों को सुसमाचार के द्वारा उस आंखें को ऐसी बनाना कि वो देख सके, यही काम प्रचारक का। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रचारक का सारा काम अन्य जाति में है। अन्य जाति मतलब चाहे वो परमेश्वर को मानने वाला हो, चाहे उसके पास बाइबल हो, लेकिन सच्चाई नहीं, मतलब अन्य जाति। तो प्रचारक का काम है सबसे पहला अंधे की आंखें खोलना। ये सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम।
प्रचारक का काम सबसे बड़ा है। मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसका 15वां वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, किसको सुसमाचार प्रकट करो? सारी सृष्टि। तो देखो प्रचारक का जो एरिया है काम करने का वो कौन सा है? सारी सृष्टि, पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा काम इसका। प्रेरित अलग अलग मंडलियों में जाता है, भविष्यवक्ता भी जाता है, पास्टर को तो एक ही मंडली लेकर बैठना है, शिक्षक को भी एक ही जगह पर, या तो हो सकता है कहीं और भी शिक्षा देने के लिए बुलाया जाए, लेकिन प्रचारक को तो कंपलसरी उसकी जिम्मेदारी पूरे वर्ल्ड में है और इसलिए उसका काम सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा काम ये प्रचारक की विशेषता है। प्रचारक कब बन सकते हैं? मतलब उसकी विशेषता में है मतलब प्रचारक बनने के लिए एक खास विशेषता होती है। हाँ, लायकात भी बोल सकते हैं। खूबी नहीं, औकात भी नहीं बोल, योग्यता। प्रचारक की योग्यता। मत्ती उसका 4वां अध्याय और उसका 17वां वचन। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह करना आरंभ किया। देखो, प्रभु यीशु ने प्रचार करना शुरू किया, मैं सुसमाचार देना शुरू किया। हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया हुआ है। प्रभु यीशु ने सुसमाचार प्रकट किया। प्रभु यीशु ने जो अपने काम की शुरुआत की ना, उसमें सबसे पहले प्रभु यीशु ने इतनी बातें बोली। कोई इसके शब्द गिनो तो कितने? अक्षर नहीं, शब्द। हाँ, 17 शब्द का सुसमाचार। हालेलुया। सब लोग ध्यान बना कर रखना। 17 शब्दों का सुसमाचार प्रभु यीशु ने कहा। तब किसी को मालूम उनकी आयु कितनी होगी? हाँ, जोरों से करो। 30 साल। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु ने काम शुरू किया था। उनको बाइबल का ज्ञान कितनी उम्र में था? 12 साल की उम्र में ज्ञान था। 12 साल में नहीं प्रकट कर सकते थे, उससे पहले नहीं प्रकट कर सकते थे, 12 से लेकर 30 साल में नहीं प्रकट कर सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने ये सुसमाचार कब प्रकट किया मालूम है? 30 साल में। चलो, ये प्रकट करने से पहले ये हमने कहाँ पढ़ा? मत्ती 4:17 में। उससे पहले उन्होंने क्या किया था? कोई बता सकता है? हाँ? नहीं, जो हमने पढ़ा मत्ती 4:17, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। उससे पहले उन्होंने क्या किया था? उपवास किए थे। प्रभु ने कितने उपवास किए? एक उपवास किया। कितना लंबा चला? 40 दिन रात। उपवास कहाँ जाकर किया? जंगल में जाकर किया। तब वहां उनके साथ कौन था? शैतान था। उससे पहले प्रभु ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। अभी ध्यान से समझता, सुसमाचार प्रकट करना ऐसे वैसी बात नहीं है। पहले खुद बपतिस्मा लो, पहले खुद मन फिराओ, खुद विश्वास करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा प्राप्त करो, अभिषेक प्राप्त करो,
फिर वहाँ से निकलो, जंगल में जाओ, मतलब अकेले में रहो। किसके साथ? शैतान के साथ रहो। क्यों? दोस्ती बनाकर नहीं। हाँ, 40 दिन तक तू भी कुछ मत करना, मुझे भी कुछ मत करने देना, और ईस्टर के दिन हम देख लेंगे। ये वो वाले उपास नहीं है। एक जगह पर मैं गया था, वो क्या बोलते हैं, पैशन वीक में। हाँ, तो वो पाम संडे होता है ना, वहाँ से लेकर ईस्टर तक वहाँ पर प्रचार करना होता है। तो मैंने पहले दिन प्रचार किया, तो शराब के ऊपर प्रचार कर दिया कि शराब मत पियो, शराब मत पियो। पहले लोग शराब पीते। दूसरे दिन मेरे सब्जेक्ट में शराब नहीं था, फिर भी शराब बीच में आ गया। तीसरे दिन भी शराब नहीं था, फिर भी बीच में आ गया। मैं सोच रहा हूँ हर रोज़ कुछ शराब की बातें कर रहा हूँ। आखिर तक ऐसा हुआ, गुड फ्राइडे उसके दूसरे दिन तक ऐसा हुआ। फिर संडे आया, फिर संडे जब मीटिंग समाप्त हो गई तब पास्टर ने मुझे बताया, बस टहली भाई बहुत बड़ा चमत्कार हो। मैंने बोला क्या होगा? बोले पहली बार ऐसा हुआ कि चर्च में कोई भी इंसान पीकर नहीं आया। बोले पीकर नहीं आया? बोले हाँ। बोले ईस्टर के दिन तो लोग चर्च में उल्टी करते, इतना पीकर आते। बोले 40 दिन तक उसको हाथ नहीं लगाते और 41वें दिन छोड़ते नहीं उसको। और लोगों ने कहाँ से जोड़ दिया मालूम है? कि प्रभु से 40 दिन 40 रात उपवास किया था, तो लोग भी करने लगे। लेकिन उसके बाद तो प्रभु से सेवा का ही शुरू की। उसके बाद मरने के लिए नहीं गए थे, लेकिन जब मरने के लिए गए थे तब मटन खाकर गए थे। फसह का पर्व था और उस वक्त हलवान उसको काट कर खाना था। वो भी कैसा मालूम है? फ्राई कर कर, वो तरी वाला नहीं, मस्त मसालेदार फ्राई कर कर। वो खाकर प्रभु से मरने के लिए गए थे और लोगों ने उसको ये गुड फ्राइडे के साथ जोड़ दिया। ऐसा नहीं, वो तो आनंद मनाने के दिन है, वो 40 उपवास करने वाले दिन नहीं है हमारे। तो प्रभु से सबसे पहले क्या किया? बपतिस्मा लिया। उसके बाद जंगल में चले गए। किसके साथ? शैतान के साथ रहे 40 दिन। क्यों शैतान के साथ? कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ भूत प्रेत की बातें भी होती है ना, चाहे कितना भी प्रकाश हो, तो भी इंसान सभी के दूर होता है ना, बीच में आकर बैठ जाता है। जैसे शैतान बाकी के लोगों के से डरता है, ऐसा नहीं होता है। और अंधेरे में तो लोग जाना ही पसंद नहीं करते, और जंगल में कौन अकेले जाएगा? वहाँ सभी लोग डरेंगे। लेकिन प्रभु यीशु किसके साथ गए? शैतान के साथ। कितने दिन तक? 40 दिन 40 रात। अभी सोचो क्या हुआ होगा। प्रभु से बोले शैतान चल तो मेरे साथ। बोले कहाँ? बोले जंगल में। क्यों? आ जा, आमने सामने अभी देख लेते, तू क्या कर सकता है और मैं भी क्या कर सकता हूँ। और प्रभु यीशु शैतान के साथ लड़ने के लिए जंगल में शैतान के साथ चले गए। किसी की सहायता नहीं, सिर्फ एक परमेश्वर। और किस तरह से फाइटिंग की? पूरे उपवास के साथ। तलवार तो 12 साल की उम्र में थी उनके पास। सारे शस्त्र वस्त्र तो पहन कर रखे थे। अभिषेक नहीं हुआ था, इसलिए अभिषेक प्राप्त किया। फिर शैतान को लेकर गए। क्यों शैतान को लेकर गए? उनको तो मालूम था मेरा अभिषेक हो चुका है, मैं शैतान को मार सकता हूँ। अगर आपको विश्वास ना हो, आपको भरोसा ना हो, तो आप कभी किसी गुंडे मवाले को ये नहीं बोल सकते चल आ जाना मैं दिखा देता हूँ। मतलब पूरा विश्वास होगा तभी ना। प्रभु को पूरा विश्वास था, तब उसको साथ में लेगा, अब दिखा देता हूँ, चल आ जा तू भी मेरे साथ। और दोनों वहाँ पर गए। 40 दिन तक मारते रहे प्रभु यीशु को, 40 दिन तक मारते रहे, लगातार पीटते रहे उसको। क्यों? प्रभु यीशु को मालूम था मुझे 40 दिन के बाद लोगों में जाना है। अभी आप जाकर बोल दो ए प्रभु यीशु चंगाई देते। बोले काम करो मेरे घर में बीमारी है। नहीं प्रभु देते हैं ना, मांगो ना, डायरेक्ट सुसमाचार तो दे दिया। लेकिन अंदर वो बात नहीं है तो सामने वाले को बोलेगा भाई साहब सुसमाचार देते क्यों हो? एक पास्टर, उसने 2-4 पास्टर लोगों को देख लिया। ये किसी संस्था का पास्टर था, तनख्वाह से काम करने वाला। तो वहाँ 2-4 अभिषेक किए हुए पास्टर लोगों को देखा, ये लोग तो यार आज्ञा करते, दुष्ट आत्मा भाग जाते, बीमारी दूर हो जाती है, तो लोग उनके पास भागते। इनकी कलीसिया के भी लोग कुछ उनके साथ जुड़ गए। पास्टर बोलता मैं भी यही काम करूँगा। ये एक सच्ची बनी हुई घटना की मैं बात कर रहा हूँ। वो गांव में निकल पड़ा और जोरों से चिल्लाने लगा, किसी को भूत प्रेत हो तो बताओ, प्रभु उसको दूर करेंगे, भूत प्रेत को निकाल देंगे।
अभी क्या हुआ, सही में वहाँ एक औरत को भूत प्रेत था। वो लोग कब से परेशान हो रहे थे। उन्होंने पास्टर को बोला, पास्टर साहब इधर आ जाओ। पास्टर साहब वहाँ पर गए और जिसको भूत प्रेत था वो तो पूरी धमाल कर रही थी। अभी डर गए, ये डर के मारे भागने लगे। लोगों ने उसको पकड़ कर, नहीं भूत प्रेत निकालो। बोले नहीं मैं नहीं। आखिर में वो वहाँ से भाग गए। सुसमाचार तो दिया, लेकिन क्या ऐसे ही लोग सुसमाचार दे सकते? क्या प्रचार ऐसे ही कर सकते? प्रभु उसने 17 शब्दों का प्रचार किया, लेकिन 17 शब्दों का प्रचार कब किया? पहले बपतिस्मा, अभिषेक, जंगल में जाना, 40 दिन 40 रात तक लगातार उपवास, शैतान के साथ लड़ाई, उसके साथ जीते। फिर जाकर इतनी हिम्मत की कि पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज पास में आया हुआ है। इतना बोलने के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, और तब प्रभु से बोल सकेगी। तो ये है प्रचारक की योग्यता। तो प्रचारक की योग्यता तब बनती है जब वो खुद विश्वास कर कर, बपतिस्मा लेकर, वो मन फिराकर, अभिषेक पाकर, लगातार उपवास और परमेश्वर का सामर्थ्य और अधिकार प्राप्त करता है, तब वो एक प्रचार करने के लिए योग्य बनता है। ये उसकी विशेषता है। अभी समझ में आई कि सबसे बड़ी उंगली क्यों है वो। एक विशेषता और उसकी कि उसका काम अन्य जाति में, प्रचारक का काम अन्य जाति में। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 4 और 5 वचन। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हाँ, लोग इधर उधर तितर बितर हो गए, और जहाँ जहाँ पर गए वहाँ सुसमाचार प्रकट करने लगे। ये जगह ऐसी थी जहाँ पर प्रभु यीशु का नाम नहीं पहुँचा था। ये सारे अन्य जाति के लोग थे, और वहाँ पर परमेश्वर का प्रचार इन्होंने शुरू किया। फिर इसका 12 वचन। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। हाँ, ये नई जगह थी जहाँ पहली बार परमेश्वर का सुसमाचार जो है वो प्रकट हुआ। फिर दूसरा तिमोथी, उसका 1 अध्याय, उसका 1 और 10 वचन, 1 का 10। दूसरा तिमोथी 1 10 वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हाँ, सुसमाचार के द्वारा अनंत जीवन प्रकट किया। अनंत जीवन वहीं पर प्रकट करना होता है जिनको नहीं मालूम। मतलब प्रचारक का काम अन्य जाति में है। उसकी एक विशेषता और, चमत्कार। प्रचारक के पास जैसे चमत्कार होते हैं, वैसे चमत्कार बाकी के 4 लोगों के पास नहीं होते। चाहे प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, पास्टर हो या टीचर हो, प्रचारक के पास 100% चमत्कार। इसका मतलब ये है कि हो सकता है प्रेरित कभी प्रार्थना करे तो चमत्कार ना हो, भविष्यवक्ता प्रार्थना करे हो सकता है चमत्कार ना हो, पास्टर और टीचर भी अगर प्रार्थना करे लेकिन चमत्कार ना हो। लेकिन जब प्रचारक की बात आती है तो चमत्कार होगा ही होगा। लूका उसका 10 अध्याय
उसका 17 वचन। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। इन लोगों ने आकर बातें बताए, खुश होकर। 70 चेले थे, नाचते हुए कूदते हुए आ रहे थे। कारण क्या था? कहीं पर भी फेल नहीं गए, प्रचार करने के लिए निकले थे। और इसलिए पूरे चमत्कार, फिर प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 7 वचन। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। हाँ, बड़े बड़े चमत्कार प्रचारक से होते। ज़्यादा चमत्कार, 100% चमत्कार, और बड़े चमत्कार भी इससे होते। फिर मरकुस इसका 16 अध्याय और 20 वचन। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, हाँ, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते हैं वचन को दृढ़ करता रहा। हाँ, यहाँ पर प्रचारक जब प्रचार करता है तब परमेश्वर ऊपर से देखते हैं, और परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार के जरिए प्रचारक जो बातें करता है उसकी सच्चाई को परमेश्वर प्रकट करते हैं। मतलब प्रचारक जो भी बोलेगा ना, परमेश्वर वो सुनकर वैसा ही काम करेगा। वो चाहे कोई भी चमत्कार हो, चाहे किसी को लकवा हो, चाहे HIV हो, चाहे वो मर क्यों ना गया हो, लेकिन प्रचारक बोलेगा ना कि अभी हो जाएगा तो हो जाएगा। परमेश्वर काम करेंगे ही करेंगे। मतलब 100% चमत्कार। फिर प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 9 से 13। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, हाँ, तो जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास। यहाँ पर क्या हुआ? शमौन नाम का एक जादू करने वाला जादूगर था। बोले ऐसे जादू करता था, ऐसे जादू करता था कि लोग क्या बोलते थे, इसके पास परमेश्वर की कोई महान शक्ति है। इसका मतलब बड़े बड़े जादू करता होगा एक। और देखना कई बार जादू टोना वाले जो करते, कभी किसी को बीच में से काट देते, कभी हवा में उड़ते हैं, कभी किसी चीज़ को गायब कर देते, कभी कहाँ से निकालते हैं, कहाँ पर फेंक देते। हम उनकी बातें सुनते हैं, या तो पहले हमने ऐसी बातें देखी हुई है या तो लोगों से सुनी हुई। बड़े बड़े काम वो लोग करते। लेकिन जब फिलिप यहाँ पर पहुँचे तो लोगों का विश्वास फिलिपुस के ऊपर आ गया। इसका मतलब फिलिपुस के जरिए उस जादूगर से भी ज़्यादा बड़े बड़े काम हुए होंगे, तभी लोग उसके ऊपर विश्वास करने लगे ना। तो प्रचारक के पास बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, सामर्थ्य काम होते हैं। अब यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ। ये सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने ये सीखा कि प्रचारक के पास 100% चमत्कार है। अभी कई बार क्या होता है, प्रेरित प्रार्थना करता है, भविष्यवक्ता, पास्टर या टीचर प्रार्थना करता है, कुछ नहीं होता। अभी समझ लो कि जिसके जीवन में काम नहीं हुआ उससे सोच लिया
ये अच्छा है प्रचारक, 100% चमक, बुला लो इसको, उसके जीवन में काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रचारक का काम कहाँ पर है? अन्य जाति। आप अन्य जाति में नहीं। जब परमेश्वर ने किसी को दंड दिया होता है, या परमेश्वर कब किसी को सिखाने के लिए जा रहे हैं, पौलुस जैसे पौलुस, उनको कुछ बीमारी हुई, उन्होंने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की, परमेश्वर ने क्या बोला? नहीं होगा। अभी पौलुस ऐसा सोचा कोई बात नहीं, प्रचारक को बुला कर लेकर आता हूँ। फिलिप उसके पास गए भी थे, लेकिन उसको बोला मेरे लिए प्रार्थना कर। मालूम है वो कहाँ आने जाते से थे, मतलब ऐसा सोचना नहीं। बस इसलिए मैंने ये बात बताई, वो नए लोग जिनको मालूम नहीं परमेश्वर कौन है, तो वहाँ पर परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करना है, तो वहाँ पर चाहे कुछ भी होगा, परमेश्वर उसके जरिए काम करेंगे। तो 100% चमत्कार इसलिए को सारे अन्य जाति से। लेकिन अगर वहाँ पर कोई पहले से सीखा हुआ, जिस तरह से बहनी ही नाते, वो प्रचारक है, राम बाबू प्रचारक है, अभी उन्होंने अपोस्टल लगा दिया, लेकिन वो अपोस्टल नहीं है। पॉल दिनाकरन प्रचारक है, अंकुर नरोला प्रचारक है, बजिंदर प्रचारक है, चाहे प्रॉफिट लगाए, प्रॉफिट का वो काम है नहीं, वो तो हमने सिखा दो ही पता चलता है कि प्रॉफिट का काम मतलब भविष्यता का काम क्या है। ये सभी जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये काम किसका है? प्रचारक का काम है। तो क्या वहाँ जाने वाले सभी को चंगाई मिलती है? क्योंकि जो जाने हुए होते हैं उनको नहीं मिलती चंगाई, नए लोगों को पक्का मिलेगी, क्योंकि उनको तो परमेश्वर को दिखाना ही दिखाना है। तो ऐसा नहीं है कि प्रचारक के पास 100% चमत्कार है, लेकिन अन्य जाति के लिए। अगर वहाँ ये भीड़ वाले भी घुस गए तो बोले, परमेश्वर बोले तुम बाहर निकलोगे, तुम्हारे लिए नहीं है। तो सिर्फ बताने के लिए मैंने बताया। तो 100% चमत्कार है, लेकिन उसका काम पूरा अन्य जाति में है, और पूरे सामर्थ के काम उसके पास होते हैं। प्रचारक की एक विशेषता और, उसका काम बड़ी भीड़ में होता है। जो प्रचारक होता है उसका काम बड़ी भीड़ में, मतलब उसके पास भीड़ जो है वो ज़्यादा होती है। कारण ये है कि चमत्कार ज़्यादा है, और देखना जहाँ जहाँ चमत्कार होता है वहाँ पर भीड़ होती है। हाँ, तो चमत्कार ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है। प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसका 8 वचन पढ़ो तो। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हाँ, और 6 वचन। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। हाँ, पूरा जो सामरिया शहर था वो सारे लोग वहाँ पर आ गए थे। मतलब बड़ी भीड़ जो है वो प्रचारक के पास हमेशा बनी रहती है। उसकी एक विशेषता और, प्रचारक बहुत आत्मा जीतता है। भारी भीड़ तो ज़्यादा आत्मा होते हैं, तो ज़्यादा आत्मा जीतने के चांस उसके पास ही ज़्यादा है। प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसका 12 वचन। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने गए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो प्रचारक जो है वो बहुत सारे आत्मा वो जीतता है। और उसकी एक विशेषता और, प्रचारक से आनंद मिलता है। भविष्यवक्ता है, उंगली करे तो हो सकता है किसी को आनंद ना आए।
प्रेरित हो सकता है आनंद नायक टीचर बाइबल में से लंबी लंबी शिक्षा दे, हो सकता है आनंद नायक पास्टर एक बाप की तरह डांटे, हो सकता है आनंद नायक, लेकिन प्रचारक को तो खुशखबरी ही देनी है, सुसमाचार ही प्रकट करना है, और उसके पास तो फुल्ली चमत्कार है। इसलिए प्रचारक से आनंद आता है। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 8 वचन। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, मतलब पूरा काम होता है और इसलिए वहाँ पर आनंद छा जाता है। फिर मरकुस 16:20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। देखो, परमेश्वर हमेशा प्रचारक के साथ रहकर वो जो बोलता है उसी तरह से परमेश्वर चमत्कार करते हैं, और इसलिए वहाँ पर आनंद जो है वो छा जाता है। चलो, ये प्रचारक की कितनी विशेषता हुई? 8 विशेषता है। प्रचारक कौन सी उंगली है? दूसरी, सबसे लंबी वाली, है ना। अभी देखो, पहली उसकी विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता, हाँ, उसका काम सबसे पहला है। देखो, सबसे बड़ी उंगली, सबसे पहला काम उसका है। फिर दूसरी विशेषता, सबसे बड़ा काम। फिर उसकी योग्यता, देखो योग्यता के लिए उसको काफी कुछ करना पड़ता है। उपवास करो, बपतिस्मा लो, शैतान के साथ लड़ो, उसके बाद उसका काम शुरू होता है। फिर उसका काम कहाँ पर होता है? अन्य जाति में। फिर चमत्कार बड़े और 100%। फिर बड़ी भीड़ में। फिर सबसे ज़्यादा आत्मा जीतता है, और प्रचारक से आनंद। देखो, इसीलिए सभी बात में बड़ा, इसलिए कौन सी उंगली? बड़े वाली उंगली। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रचारक परमेश्वर की सबसे बड़ी उंगली है। तो प्रेरित हमने देखा, भविष्यवक्ता देखा, प्रचारक देखा।